हेलो बच्चा, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम मस्त। पढ़ाई मस्त चल रही है और गर्दा आप मचा रहे हैं, मुझे ये भी उम्मीद है। और आप फोड़ने वाले हो ये भी मुझे पता है। तो इसी तरह से यदि आप लास्ट तक लगे रहेंगे तो आपका ना रिजल्ट 100% तय है। चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर चाहे आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। सब में आपके है ना गारंटी रिजल्ट है। क्योंकि मैं भी जब मैं पढ़ता था तो मेरे को भी ऐसा, सबको ये ऐसा होता है कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। जब तक आप लगे नहीं रहेंगे तब तक जो है ना कुछ नहीं होगा। कई बार मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है कि जो जो बहुत ही एवरेज थे, बहुत ही एवरेज थे, ऐसा लगता था उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो सिलेक्शन आईआईटी गुवाहाटी में, है ना। मेरे आंखों के बंदे, आंखों के सामने थे बंदे, है ना। वो आईआईटी गुवाहाटी में बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपको लगे रहना, लास्ट तक लगे रहना एकदम, है ना। तो कोई नहीं रोक सकता आपको मंजिल तक जाने के लिए। राइट। तो आज मैं आपके लिए बेसिकली लाया हूँ ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर है आपका 15। इससे पहले मैं ऑलरेडी 14 लेक्चर में टॉपिक वाइज सब चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। राइट। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज, ये आपका अपना चैनल है, आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिमेनिंग जो भी पोर्शन है इससे पहले वाला। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए यूं ही इस तरह से काम करते रहे कि आपका सिलेक्शन गारंटी हो जाए। राइट। तो आज मैं बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है कि बहुत तरह के सेल्स आपको दिए हुए रहते हैं, है ना। उसको ग्रुपिंग करना होता है, तो किस तरह से आप इक्विवेलेंट सेल निकालोगे, किस तरह से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे, वो इंटरनल रेसिस्टेंस जो भी सेल का दिया हुआ है बहुत सारे सेल्स का। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं, इस बार भी जेईई एडवांस 2023 में भी क्वेश्चन आया था, है ना। उसमें भी थोड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा था उसका, है ना, सेल का कॉम्बिनेशन का। राइट। ओके। अलग, ऑल्दो किरचॉफ लॉ से डील हुआ था क्वेश्चन, राइट। लेकिन उसमें थोड़ा सा यूज कर सकते थे अपन, है ना, थोड़ा सा यूज हुआ भी था। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सुंदर सा ये टॉपिक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सेल को दो तरह से आप है ना कंबाइन कर सकते हैं, या फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स भी इसको बोलते हैं। राइट। तो दो तरह के हैं, एक तो हुआ अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जो है ना एक एक का है ना एनोड दूसरे का कैथोड, एक का एनोड दूसरे का कैथोड, या फिर एक का एनोड दूसरे के कैथोड से ऐसा जुड़ा हुआ रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना। जैसे देखिए मैं अभी, अच्छा कॉम्बिनेशन करते क्यों है ना, सबसे पहली बात है करना ही क्यों है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको बहुत सारे सेल्स दिए हुए हैं, है ना, बहुत सारे सेल दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको उतना सारा सेल को डील नहीं करना है ना। तो आपको चाहिए कि भाई इसके बदले में इतने सारे जो आपने मेरे को 10, 100, 50, 100 एंड 1000 जो भी आपने सेल्स दिया, उसको मेरे को है ना एक इक्विवेलेंट बता दो जो 1000 मिलके काम कर रहे हैं, वही काम जो है ना ये करे। तो वो होता है कॉम्बिनेशन, इसलिए अपने को कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ता है ना। तो उसी में अपने पास है एक सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं मान के चलो कि मैं कुछ सेल ले लिया हूं, इसके कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होंगे, ध्यान से सुनिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा सब। सर क्लियर तो हो जाएगा, मैं पढ़ता है। तो ए बी, है ना, इसमें तीन सेल लगाए, इसका मैं मान लेता हूँ कि ईएमएफ, इसकी जो है ईएमएफ ई वन है, इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है आर वन, सिमिलरली ई टू, आर टू, ई थ्री, आर थ्री। ये सब के बदले एक चाहिए। कॉम्बिनेशन का मतलब ही तो यही होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सब के बदले एक, ए बी, राइट। और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये अपने पास ई इक्विवेलेंट। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये जो कॉम्बिनेशन जो करेंगे, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू देखिए, सबका साइन है ना, इधर पॉजिटिव प्लेट है, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका मतलब सबका है ना पोलरिटी सेम है, तो इसका मतलब सबको ऐड कर देंगे आप। ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री हो जाता है, और डायरेक्ट रेसिस्टेंस को आप आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर देते हैं, ये इक्विवेलेंट आता है। राइट। प्रूफ देख लेते हैं, बिना प्रूफ का तो नहीं होगा ना। तो प्रूफ देख लेते हैं अपने इसमें। ओके। तो देखिए, इसमें मैं एक करंट दोहरा देता हूं यहां से यहां तक। लेट से करंट है आई दौड़ रहा है इसमें,
अरे सिमिलरली सेम काम जो ये कर रहा है उसमें भी ये करंट अपन आई द्वारा देते हैं, राइट। ओके, अब देखिए यहाँ से आप पोटेंशियल लिखते चलिए। यहाँ पे ए पे पोटेंशियल लेट से वी ए है, इस डायरेक्शन में जाएंगे आप, हाइयर है, यहाँ लोअर से आप निकल रहे हो तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस ऑफ ई वन। मतलब देखो करंट इधर आ रहा है लेकिन आप जा रहे हो इधर से, वी ए से जा रहे हो, तो इसका मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज का ज्ञान आई इंटू आर वन। सिमिलरली यहाँ से निकले, लोअर से निकले, निगेटिव से निकले, लोअर ये हाइयर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ई टू, अगेन करंट इधर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आई आर टू। सिमिलरली माइनस ऑफ ई थ्री, माइनस ऑफ ई थ्री प्लस ऑफ आई आर थ्री इक्वल्स टू वी बी। तब इसको है ना वी वी को इधर लेकर आ जाओ, वी बी को इधर लेकर आ गए। अब ई वन ई टू ई थ्री क्या है निगेटिव, माइनस 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 उधर जाएगा सब, तो सारे प्लस में। सिमिलरली ये प्लस में आई आर वन प्लस में आई आर टू प्लस में आई थ्री उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इसको कॉमन ले लिया, राइट। अच्छा वी ए माइनस वी बी क्या है, इसको एज्यूम कर ले पोटेंशियल डिफरेंस, लेट से इसका बोलते हैं कि वी है ना, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ये वी हो गया, तो क्या आ जाएगा अपने पास ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री माइनस ऑफ आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, राइट। इधर से क्या आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, वी ए इधर की ओर निगेटिव से निकलने तो माइनस ऑफ ई इक्विवेलेंट, माइनस ऑफ ई इक्विवेलेंट प्लस ऑफ आई इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वी बी। अब इसको भी ले आओ इधर, वी ए माइनस वी बी क्या बना, ई इक्विवेलेंट माइनस ऑफ आई इंटू आर इक्विवेलेंट। इसको भी अपन वी ए माइनस वी क्या एज्यूम किया है, वी, तो वी यहाँ पे लिख दीजिए आराम से, ई इक्विवेलेंट माइनस ऑफ आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अब देखो दोनों कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर वन एंड टू, कंपेयर वन एंड टू, वन और टू को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, v से v कंपेयर हो गया, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई आपके पास ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, है ना। आई इंटू आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी यहाँ पे, आई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से आ गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, बस ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, है ना। अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो बेसिकली आपका एक तरफ देखो पोलैरिटी है तो आपने सबको ऐड कर दिया, अगर पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, मान चलो कि ये तो ऐसा है, मतलब हाइयर लोअर, इसको मैं अगर पलट दूं लोअर और हाइयर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा सिंपली, राइट। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगा ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सीरीज में जैसे ऐड करते हैं रेसिस्टेंस को, ऐसा ही ऐड हो गया, बस, है ना, ये हो गया। कहाँ है मिटाने के लिए, आपको समझ में आई क्या बात है, अरे चमका क्या, तो इसको आप लिख लो, ये अपने पास से इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। अच्छा बिना क्वेश्चन का तो मजा नहीं आएगा। तो यहाँ मान चलिए कि कुछ रेसिस्टेंस अपने को दिया हुआ है, ये इसकी 4 वोल्ट 1 ओम 6 वोल्ट 2 ओम 3 वोल्ट 1 ओम। इसका फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में सबका देखो पोलैरिटी सेम है, तो क्या हो जाएगा सब ऐड हो जाएंगे, क्या 4 6 4 10 3 13 13, तो पोलैरिटी तो भाई ऐसा ही हो जाएगा 13 वोल्ट 13 वोल्ट। अब रेसिस्टेंस देखते हैं कितना हो जाएगा ए और बी के बीच में, देखिए रेसिस्टेंस कितना होगा, रेसिस्टेंस तो डायरेक्ट ऐड कर देगा, उसको सोचना ही नहीं, वन ये 3 और ये 4 ओम, ये आ गया, है ना, इस तरह से इक्विवेलेंट। अगर मैं यहीं पे इस तरह से दो क्वेश्चन देखिएगा, 8 वोल्ट 1 ओम 4 वोल्ट 2 ओम 5 वोल्ट 2 ओम,
ए और बी रहा है, इसके बीच में आपको इक्विवेलेंट ढूंढना है। अब देखिए दो का तो पोलैरिटी सेम है ना, ट्राई करो देखो, दो का पोलैरिटी सेम है, ये हाइयर ये भी हाइयर है, ये अपोजिट पोलैरिटी वाला आ गया था, इसको क्या कर देंगे सिंपली माइनस, है ना, सिंपली इसको क्या कर देंगे अपना माइनस, तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू, अब जिसकी जैसे देखो इसकी मैग्नीट्यूड है ना सेम पोलैरिटी वाला दो है, उसके मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो उसका अपना जो है ना फाइनल पोलैरिटी बनेगा। अभी देखो ना ये 8 वाला है, ये 5 वाला है, 13 वोल्ट का ये वाला पोलैरिटी है, और ये अपोजिट पोलैरिटी वाला क्या हो गया 4 वोल्ट का, तो 13 में से 4 गया कितना 9 वोल्ट। चलेगी किसकी, जिसकी हाइयर पोलैरिटी है, जिसकी मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, वैसा वाले बात है यहाँ पे देखियो, 8 + 5 ये 13 है, ये मिलके मतलब है ना मैक्सिमम है वैल्यू इसकी, तो इसका मतलब पोलैरिटी इसकी चलेगी 8 + 5 13 माइनस ये 4 कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा 9, तो पोलैरिटी ऐसा डिसाइड हो गया 9 वोल्ट ए और बी के बीच में। अच्छा आर इक्विवेलेंट तो सोचना ही नहीं है, 3 2 5 3 2 5 हो जाएंगे, ये हो गया वैल्यू, राइट, ओके, समझा क्या? चलिए, नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। अच्छा मान चलिए कि n cells connected, n cells each of EMF E and internal resistance are connected in series. Find E equivalent and R equivalent. दूसरा फाइंड करना अपने को, now if M cells polarity is reverse and connected with an external resistance are find ऐसा बोला n सेल्स है, इसके सबकी पोलैरिटी है, सबकी पोलैरिटी सेम है, अभी जो इस सेल्स को ऐड कर दिया सीरीज में, तो अब ट्राई करो एक बार क्या बनता है। रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, ओके वेल 13 मिनट्स ऑलरेडी हैव डन। हाँ तो कैसे करेंगे इसको भाई, n सेल्स को आपने ऐड कर दिया, चलिए ऐड कर देते हैं, सो ये n तक आपने ऐड कर दिया, तो ये E है, R है, E है, R है, E है, R है, सो ऑन, कितने बार ये E है, कितने टाइम से E है, E तो n टाइम्स है ना, तो मतलब टोटल जो आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा, E इक्विवेलेंट की वैल्यू, E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी n टाइम्स ऑफ, आप ऐड करोगे तो n E, राइट। R इक्विवेलेंट तो डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो, है ना, R R R कितने टाइम n R, ये तो हो गई इनिशियल कहानी। अब इसमें से बोलता है कि इसमें से n में से m सेल्स की पोलैरिटी को रिवर्स कर देता है ना, m में से रिवर्स कर देता है, तो ये आप लिख लो, तो यही पे अपन कर लेंगे। अच्छा इसमें से अपन मान लेते हैं इधर जो है इतने जो है m सेल्स है, इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, तो ये कितने जो है ना ये ऐसे वाले पोलैरिटी में रहा है, इसको रिवर्स कर दिया था, मतलब ये भी हाइयर था लोअर था, इधर क्या हो जाएगा अपने पास लोअर, और इधर आ जाएगा हाइयर, इधर हाइयर आ जाएगा, और n की वैल्यू ग्रेटर देन m है, ये भी अपने को कंडीशन में दिया हुआ, राइट। अच्छा तो n में से इतने पोलैरिटी, m वाला पोलैरिटी क्या हो गया नेगेटिव हो गया, इसका मतलब टोटल इसके पास ये वाला पोलैरिटी वाला जो इनिशियल पोलैरिटी था वो कितने बचे हुए हैं n - m,
n माइनस एम तो ये वाला पोलरिटी है, और m जो है कौन सा पोलरिटी हो गया, रिवर्स पोलरिटी हो गया, तो इसमें से ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। वही तो अपन वहां पे किए थे, अभी जो क्वेश्चन किया था सेकंड नंबर, उसमें माइनस कर देंगे। कितने माइनस कर देंगे, m इंटू ई, इतने माइनस कर दिए तो आपके पास ये ई इक्विवेलेंट आ गया। कितना आ जाएगा, n माइनस एम ई माइनस एम ई, मतलब n माइनस टू एम इंटू ई। अच्छा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n इंटू आर ही रहने वाला, उसमें तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। चाहे ऐसे करो, पोलरिटी चेंज करो, आ तो डायरेक्ट सीरीज जैसा ऐड हो जाता है। अब इसके साथ में है ना एक, जैसे बात n की वैल्यू ग्रेटर देन m है तो पोलरिटी तो ऐसा ही रहने वाला, और ये एन आर हो गया, और अपने पास ये ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। इसके साथ जो है ना एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर को ऐड कर दिया, तो कितना इसमें करंट दौड़ेगा ये अपने को निकालना था। तो ई आई इक्वस टू अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, आई इक्वस टू कितना है, ई एम एफ की वैल्यू एन माइनस टू एम इंटू ई डिवाइड बाय एन माइनस टू एम इंटू ई डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये एन आर, ये प्लस आर, एन आर प्लस आर, एन आर प्लस आर, ये आ गया का करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया, देखो इसको समझ में आ गया तो आपको तो आ ही गया होगा, आप तो तेज हो, राइट। दिल दिया गल्ला, और इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। अब मान चलो कि एन सेल्स को ऐसा ऐड कर दिया इसमें, ये एन सेल्स को ऐड कर दिया, इसके अक्रॉस जो है एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया अपने पास, ये आर, गौर से सुनिएगा, ये आर है, ये ई है, ई है, आर है, ई है, सो ऑन, इस तरह से एन तक है, राइट। तो इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट डायग्राम बनेगा क्या बनेगा, सबकी पोलरिटी सेम है तो सब ऐड हो जाएगा, ये एन इंटू ई, ये एन इंटू आर, नीचे में क्या है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये कैपिटल आर, राइट। इसमें करंट कितना बहेगा बच्चों, आई कितना आएगा, आई इक्वल्स टू एन ई डिवाइड बाय एन आर प्लस आर, एन आर। अच्छा, अगर इसी में आपको पावर पूछेगा, पावर इन एक्सटर्नल, अच्छा ई इक्विवेलेंट की वैल्यू तो ये आ गया है ना, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू इतनी आ गई, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू एन आर आ गई, राइट। एक्सटर्नल पावर इन एक्सटर्नल, या पावर डिसिपेटेड लिख ले, रेसिस्टेंस में पावर डिसिपेट होता है, डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर, तो कितना आ जाएगा, पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू अपने पास पड़ा है, एन ई डिवाइड बाय एन आर प्लस आर, इसका स्क्वायर कर दीजिए और आर। अगर आपको मैक्सिमम पावर पूछे तो पी मैक्स की वैल्यू, पी मैक्स एन इंटू ई वाई, अब तो इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमाइज करना है तो ये वाला चीज मिनिमम होना चाहिए, ये वाला चीज मिनिमम होना चाहिए, तो अपने को कुछ तो जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। देखिए मैं ऐसे बताता हूँ, ये तो मिनिमम होना चाहिए, ये तो मिनिमम होना चाहिए, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एन आर, इसको हटा दो, नीचे वाला को मिनिमम करेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एन आर प्लस आर। जब भी बच्चों कभी मैक्सिमम या मिनिमम की वैल्यू बोले तो एक तो डिफरेंशिएट करने का तरीका, दूसरा अपने पास ये है कि इसको अपन स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, इसको अगर स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं इसको, एन आर का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट आर का स्क्वायर प्लस
अभी ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस ये, ओके, इसका स्क्वायर कर दो, है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एन एन आर प्लस आर और माइनस ऑफ क्या आ जाएगा अपने पास, 2nr इंटू आर। तो माइनस में आ जाएगा तो अपने को यहाँ पे प्लस में लिखना पड़ेगा, प्लस में 2√nr इंटू आर, ये लिखना पड़ेगा। अब इसको क्या होना है, इसको मिनिमम होना है, इसको मिनिमम होना है, तो मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला जो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर में जो टर्म है वो मिनिमम होना चाहिए। वो मिनिमम क्या हो सकता है, यदि ये बराबर होगा तभी तो मिनिमम होगा, अदरवाइज मिनिमम हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये √4nr प्लस आर मिनिमम √nr माइनस √r इक्वस टू 0 होना चाहिए, तभी nr इक्वस टू क्या आ जाएगा, r के बराबर। यहाँ पुट कर दीजिए, एन ई डिवाइड बाई कितना अपने पास, एन आर, आर की जगह भी पुट कर दो, आर की जगह क्या पुट कर दिया, एन आर, इसका स्क्वायर है इंटू आर, तो क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, तो एन ई डिवाइड बाई 2nr का स्क्वायर इंटू आर, तो एन से अच्छा, तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, एन आर एन आर एन आर, एन ई का स्क्वायर एन आर, तो एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल, ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4r स्क्वायर इंटू आर, ये पी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये पी मैक्स का आपका वैल्यू आ गया, राइट। चलिए कितना वीडियो हुआ, तो बच्चों ये आ गया अपने पास पी मैक्स की वैल्यू। पी मैक्स को इस तरह से आप लिख सकते हो, ये एन आर के, आर की जगह पे एन आर रखा, तो ये भी तो कर सकता है कोई, पी मैक्स दोनों बराबर है, एन ई स्क्वायर आर डिवाइड बाय, कोई ऐसा भी रख सकता है, अभी एन आर की जगह पे आपने आर की जगह पे एन आर रखा, एन आर की जगह आर भी तो रख सकता है ना, आर भी तो रख सकते हैं, आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, एक आर से एक आर मरा, तो अपने पास क्या बचा, एन स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4r, राइट, ये पी मैक्स की वैल्यू आ गई। ओके बच्चा पार्टी, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना, और आर के टर्म में भी इसको इंट्रोड्यूस करना है तो आर की जगह पे ये भी रख दो, एक और ही आ जाएगा अपने पास वैल्यू, है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4r की जगह पे एन आर रख दिया, एक एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा अपने पास, एन ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4r, ये भी एक आपके पास पी मैक्स का वैल्यू हो गया। तो ये था अपने पास। अच्छा, एक पॉइंट और आप नोट कर लेना कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन तब लगाते हैं जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू काफी जो है ना बड़ी हो एनआर से, है ना, ये भी नोट कर लेना, दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन एनआर लेस देन आर, है ना, एनआर की वैल्यू यदि काफी छोटी हो जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है तब जाके इसे यूज करते हैं। तो ये सब थी आपकी बातें सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए अपने पास अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसकी बात कर लेते हैं, वो भी कर ही लेंगे बात। पैरेलल कॉम्बिनेशन दूसरा है अपने पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपली जो सेल्स होते हैं वो पॉजिटिव जो कैथोड है या फिर एनोड, एनोड बोले, एनोड एनोड को एक साथ जोड़ता है और कैथोड कैथोड को एक साथ जोड़ता है, तो वो अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाता है, राइट। ठीक है, तो वो जैसे कि उसको अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन माने, जैसे कि अपन देखो एक सेल ऐसा ले लिया, इसके इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ है
दूसरा सेल, ये 3 सेल ले लिया, E1 R1 2 R2 E3 R3, राइट। चलो इसको यहीं पे ए और बी, अभी एक्सटर्नल कुछ सर्किट नहीं जोड़ते हैं। ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी, इसको मान लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट निकालना है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब इसके बदले एक चाहिए अपने को। इक्विवेलेंट मतलब यही होता है, अगर अपन इससे करंट मान चलो कि करंट यहाँ पे आई दौड़ रहा है, इसके 3 रास्ते हो गए यहाँ पर, इधर गया I1, इधर गया I2, इधर गया I3, राइट। ओके, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे I1 आ गया, यहाँ पे I2 आ गया, यहाँ पे I3 आ गया, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, सब यहाँ मिल गए, I आ गए। अब देखिए इसमें अगर आप यहाँ चलना स्टार्ट करेंगे बी वाले पॉइंट से, तो इसके अक्रॉस अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर यहाँ चले आप VA निगेटिव्स निकल रहे हो आप, माइनस ऑफ E1, करंट इधर जा रही है, आप इधर जा रहे हो, प्लस ऑफ I1 R1, इधर से घूमते हुए आगे अपने पास VB मिल गया, तो VA माइनस VB आराम से आप लिख सकते हैं E1 माइनस I1 R1। इसको अपन एज्यूम कर लेते हैं फॉर द टाइमिंग, कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसीलिए VA माइनस VB को V मान लिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, E1 I1 R1। चलिए एक तो कहानी आ गया ये। सिमिलरली ये वाले सेक्शन में अपन लिख सकते हैं VA माइनस E2 प्लस I2 R2 इक्वल टू VB, अगेन VA माइनस VB, तो सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 3, V इक्वल टू E3 माइनस I3 R3। एक मिनट बच्चों, कोई आया है। तो ये लिख दिया आपने। अच्छा, I इक्वल टू, अब देखिए I इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, I को कितने पार्ट में बांटा है आपने, I को आपने कितने पार्ट में बांटा है, I इक्वल टू बेसिकली आपके पास I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो है। अच्छा, अब यहां से I1 की वैल्यू आप निकाल पुट कर सकते हैं, यहाँ पे I तो रहने दीजिए, यहाँ पे I1 की वैल्यू यहां से क्या पुट कर सकते हैं, देखिए I1 की वैल्यू इधर निकल जाएगा, E1 माइनस V डिवाइड बाय R1 इक्वल टू I1। सिमिलरली ये I2 की वैल्यू E2 माइनस V डिवाइड बाय R2, सिमिलर I3 का वैल्यू आ जाएगा अपने पास E3 माइनस V डिवाइड बाय R3, ये सब वैल्यू यहाँ पुट कर दो। E1 माइनस V पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइड बाय R2 प्लस E3 माइनस V डिवाइड बाय R3, राइट। अच्छा, इसको इस तरह से अपन लिख सकते हैं E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 माइनस ऑफ V, इसमें से कॉमन ले लोगे अगर आप, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये I आ गया, ये I आ गया। ओके, अब V को इधर ले आइए और I को उधर भेज दीजिए, तो V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, अपने पास ये क्या बचा, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय E3 बाय R3 माइनस ऑफ I। अब इससे डिवाइड कर दीजिए, ये 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 सबसे डिवाइड कर दीजिए, क्या बन जाएगा अपने पास, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 माइनस ऑफ, अच्छा ये डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 बाय R1, इधर क्या बन जाएगा बच्चा, I डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये आ गया। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर किससे, जो बड़े वाले इसके जो इक्विवेलेंट आएंगे, ये क्या आ जाएगा
ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, यही तो होगा V। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो ई की जगह क्या आ गया, इतने बड़े टर्म, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगा, कंपेयर किया तो यहाँ पे कंपेयर किया, V से V मिल गया, और इससे ये मिल गया, इससे ये मिल गया, आई से आई मिल गया, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये आ जाएगा अपने पास E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये आ जाएंगे। अच्छा, ये आई से आई मिल गया, तो क्या बचा अपने पास, इसके जगह पर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास आ गई, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, अब इसको आर इक्विवेलेंट को 1 में डिवाइड कर दो, इसको इधर ले लो, ले आ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया, आर इक्विवेलेंट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा अपने पास, 1 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, डायरेक्ट अपन क्या कर लिया, ये आर इक्विवेलेंट इसमें डिवाइड कर दिया और इसको इधर कर लिया, राइट। तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, राइट। तो अपने अपने को इसके बदले आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसके बदले जो इक्विवेलेंट आपको मिला इसके बीच में, ए और बी के बीच में, सबके बदले ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, और इसमें आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पैरेलल जैसा, जैसे पैरेलल में आप ऐड करते हैं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, और ये ई इक्विवेलेंट जो आया इसकी वैल्यू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, या फिर इसको आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, राइट, बोल ही सकते हैं नहीं। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये आ गया, राइट। समझ में आई क्या बात आपको। अब इस पे देखिए क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने ये रहा है सुंदर सा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसका ई इक्विवेलेंट की वैल्यू, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, आराम से अपन निकाल सकते हैं, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, E1 4 डिवाइड बाई 2, दोनों की पोलैरिटी सेम है ना, देखिए सेम पोलैरिटी एक साथ जोड़ दिया, इसका मतलब दोनों पैरेलल में, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, E2 बाय R2 डिवाइड बाय 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, तो ये तो आ जाएगा अपने पास 2, ये आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 6, और ये 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, तो 1 6 बाई 1, मतलब 6 वोल्ट की ये आ गई, 6 वोल्ट की आपका ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गया। ओके, आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट पैरेलल जैसा सिंपल, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, मतलब 1 बाई 1, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सिंपल सा ये 1 ओम आ गया आपका, राइट। तो हो गया ना। अच्छा, इसमें पोलैरिटी अगर डिफरेंट रहता तो क्या करते, नेगेटिव। इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूं, अभी जिसका पोलैरिटी का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी अपनी चलेगी। अब देखिए सिमिलरली इसमें कैसे निकालेंगे, अभी क्वेश्चन को चेंज करते, इसके पोलैरिटी को मैंने रिवर्स कर दिया, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास E1 बाय R1 अगेन करेंगे, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, E1 की वैल्यू की, अब देखिए इसको अगर पॉजिटिव कंसीडर करोगे, पॉजिटिव पोलैरिटी वाला, ये हाई ये लो, तो इसको नेगेटिव वाला कंसीडर करना पड़ेगा, तो इसको अपन इसको E2 मान लेते हैं, इसको E1 मान लेते हैं, E1 को पॉजिटिव अगर ले लेते हैं इसको, तो मतलब 8 डिवाइड बाई 2, तो इसको नेगेटिव में लेना पड़ेगा, -4 डिवाइड बाई 2, रेसिस्टेंस तो वैसे ही रहता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, तो यह कितना आ जाएगा 4 2, मतलब 2 वोल्ट आ गया है,
राइट। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो 1 ओम ही रहने वाला है। तो अब देखिए इक्विवेलेंट की वैल्यू जाए 2 वोल्ट, तो किसके साथ पोलैरिटी किसका आएगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा थी 8 वोल्ट की, तो इसका मतलब ये डिसाइड करेगा कि फाइनल पोलैरिटी कैसा होने वाला है। तो इसकी ज़्यादा वैल्यू थी ये 2 वोल्ट, इस तरह का पोलैरिटी होगा, इधर हाइयर इधर लोअर, और 1 ओम का रेसिस्टेंस ए और बी के बीच में। समझा क्या आपने? ठीक है बच्चा, ओके। तो मैं एक दो और क्वेश्चन लिखूंगा इस पे आपके लिए सुंदर सा। तो पैरेलल में आप ध्यान में रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आप निकालते हो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सिमिलरली आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, सो ऑन। अगर एन सेल दिया रहेगा तो एन सेल तक, है ना, आगे तक आपको सबको ऐड कर देना है, राइट। चलिए नोट करके इसमें भी पॉइंट लिख लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज्ड, फैन, उसमें क्या था, एन आर की वैल्यू काफी छोटा है, इसमें आर की वैल्यू जो है ना काफी बड़ा होना चाहिए एन आर से, तब जाके ये पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन यूज करते हैं, राइट। ओके, तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लिखूं क्या, n cells each of resistance each of EMF E and internal resistance are connected in parallel. Find E equivalent and R equivalent. If, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें, पहले तो आपको E equivalent R equivalent फाइंड कर, if an external resistance of resistance R is connected with these combination, then find I in I मतलब क्या, करंट I in external सर्किट, राइट बच्चा। तो आप ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसको कलर भर लेता हूँ। तो ट्राई किया आपने ट्राई किया क्या इसको, बस इस तरह से जोड़िए। तो कैसे बोला कि एन सेल्स को आपने पैरेलल में ऐड किया हुआ है, तो ये रहा आपका सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ये आर, ये रहा आपका सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा आपका सेल, ये रहा आपका सेल, ये रहा आपका सेल, ये ए रहा और ये आपका बी रहा, ये ई है आर है, ई है आर है, ई है आर है, सो ऑन। लास्ट में क्या है, ये nth वाला सबकी रेसिस्टेंस आर आर। तो इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे आराम से, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय
2 प्लस E3 बाय R3। तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास आ जाएगा n E1 बाय R1, ई की वैल्यू ई है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। सबका रेसिस्टेंस तो सेम ही, कितने टाइम्स ये n टाइम्स जाएगा, और रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R, सो ऑन n टाइम्स। अब देखिए ऊपर में n टाइम्स जाएगा तो मतलब n E बाय R, नीचे में भी ये n टाइम्स आएगा तो n इंटू 1 बाय R। n ने n को मार दिया, r ने r को खत्म कर दिया, तो मतलब ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको क्या रहने वाला है, ई ही रहने वाला है। ई तो चेंज होने से रहा, राइट। अच्छा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये तो अपनी चुटकियों का खेल है, रेसिस्टेंस जैसा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R, मतलब 1 बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू n बाय R आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R बाय n आ जाएगा। वैसे भी R इक्वल रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है R बाय n होता है। मतलब जो भी रेजिस्टेंस है उसमें जितने रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में जोड़ा है उसमें से डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो ये R बाय n आ गया, ये E आ गया, राइट। अच्छा अब इसमें जो कॉम्बिनेशन बना इसके साथ जो है ना एक रेजिस्टेंस को आप जोड़ देते हो, तो चलिए ये आ गया आपके इक्विवेलेंट। इसमें आपने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस R को जोड़ दिया, तो ये E इक्विवेलेंट की वैल्यू तो E ही आ गई, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू R बाय n आ गया, R बाय n आ गया। इससे करंट I दौड़ रहा है, I दौड़ रहा है, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगा, E डिवाइड बाय R प्लस R बाय n, ये आ जाएगा। और E इक्विवेलेंट की वैल्यू तो अपने पास निकल ही गया है, निकल ही गया है। तो पावर निकालना, पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो भी निकाल सकते हैं, पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो क्या करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर तो ये है अपने पास E डिवाइड बाय R प्लस R बाय n का स्क्वायर इंटू R कर देंगे। अच्छा पी मैक्स निकालना, तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, पी मैक्स, पी मैक्स होगा कब, जब ये R और R बराबर हो जाएगा R बाय n के, तब जाके पी मैक्सिमम आएगा, राइट। सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें जो अपन स्क्वायर बनाए थे उसी तरह से बनाएंगे, पी मैक्स मैक्सिमम व्हेन R इक्वल्स टू R बाय n। तो यहाँ पे पुट कर देना वैल्यू, पी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास E बाय, पुट कर दो R की जगह ये पुट करोगे तो क्या बनेगा अपने पास, R बाय n का स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा, इंटू R, तो ये आ गया आपके पास। अच्छा ये तो ऐड हो जाएगा ना, R बाय n और R बाय n क्या हो जाएगा, 2R बाय n, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो n स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू R आ जाएगा इसकी वैल्यू, राइट। तो ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन की कुछ कहानियां, राइट। एक क्वेश्चन करते हैं अपनी इस पे, और ये भी कॉन्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन था, है ना। आपको आई निकालना है, ये निकालना है, इस तरह का पावर मैक्सिमम निकालना, पावर डिसिपेटेड निकालना, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड ही है, पावर डिसिपेटेड ये आ जाएगा। अच्छा आपके पास ऐसा कुछ